नमस्कार दोस्तों, बैंकिंग ज्ञान में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे आरबीआई के उस लिस्ट के बारे में जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, या फिर ऐसा कहूँ शायद कुछ लोग तो जानते भी नहीं हैं। पिछली कुछ वीडियो में हम एक चीज़ देख रहे हैं, लगातार बातें हो रही हैं कि भी आरबीआई कंट्रोल कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है, इंस्पेक्शन कर रहा है। तो लगातार ये बातें हो रही हैं आरबीआई को लेके। तो किन बैंकों को रेगुलेट, कंट्रोल और इंस्पेक्शन करने की बातें की जा रही हैं, कौन से वो बैंक हैं? इन सब सवालों का एक ही जवाब है, शेड्यूल 2। जो बैंक आरबीआई के शेड्यूल 2 की लिस्ट में शामिल है उनको आरबीआई प्रॉपर कंट्रोल करता है, रेगुलेशन उन पर रखता है और इंस्पेक्शन भी टाइम टू टाइम उनकी करता है। अब यहाँ पे समझ लेने जैसा ये है कि भी शेड्यूल होते क्या है। इतनी तो हमने समझ लिया कि शेड्यूल 2 की लिस्ट है, लेकिन एक्चुअल में शेड्यूल होता क्या है वो समझना बहुत ज़रूरी है। अब 20-30% को शायद पता भी होगा, लेकिन बाकियों को नहीं पता है। कुछ लोग तो शेड्यूल और सेक्शन को मिक्स कर देते हैं कि भी जो हम सेक्शन देखते हैं वही शेड्यूल होते हैं। जी नहीं, शेड्यूल और सेक्शन अलग अलग चीज़ें हैं। तो चलिए देखते हैं, पहले शेड्यूल समझते हैं। शेड्यूल क्या है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि भी लिस्ट में है वो नो डाउट शेड्यूल है, शेड्यूल बैंक है, और जो नहीं है फिर उनका क्या, बाकी सब चीज़ें हम देखेंगे वीडियो में। तो शेड्यूल समझने के लिए पहले आपको एक एग्जांपल से मैं समझा देता हूँ कि भाई, तो आपको थोड़ा मतलब रफ एक आइडिया आ जाए कि भाई शेड्यूल है क्या। देखिए, कोई भी अगर एक्ट बनाया जाता है किसी चीज़ का, जैसे आरबीआई एक्ट 1934 बना है, तो एक्ट अगर तो इतना बड़ा हो कि जिसमें आपको पता है आज नहीं तो कल इन फ्यूचर जाके चेंजेस होने ही हैं, तो फिर उसमें क्या है, शेड्यूल ऐड कर दिए जाते हैं। तो एग्जांपल ये है कि मान लीजिए कोई स्कूल है, स्कूल के अपने रूल हैं, उन्होंने अपने नियम बना रखे हैं। रूल होते हैं, वो होते हैं सेक्शन, जो लागू किए जाते हैं, जो एम्पावर करते हैं स्कूल मैनेजमेंट को। तो उन्होंने रूल बुक में अपने एक मान लो एक सेक्शन 2 फॉर एग्जांपल आप मान लो कि भी सेक्शन 2 एक ऐड कर रखा है, जिसमें कि भी अगर कोई टीचर क्लासरूम में क्लास के दौरान सोया हुआ मिलता है तो उसको बर्खास्त कर दिया जाएगा। सेक्शन 5 में उन्होंने ऐड कर दी कि भाई क्लास के दौरान अगर कोई भी स्टूडेंट खाना खाते या और अदर एक्टिविटी करता हुआ मिलता है तो उस पर पेनल्टी लगाई जाएगी। यानी कि ये 2 सेक्शन क्या है उन्होंने ऐड कर रखे हैं अपनी रूल बुक में, जो उनको एम्पावर कर रहे हैं कि भाई हम पेनल्टी किस पे लगा सकते हैं और हम बर्खास्त भी कर सकते हैं। तो किन टीचर को बर्खास्त करने की बात कर रहे हैं, किन स्टूडेंट पे पेनल्टी लगाने की बात कर रहा है स्कूल, तो ये फिर उन्होंने लास्ट में लिस्ट ऐड कर दी। जैसे अगर आज के टाइम में स्कूल में 10 टीचर हैं तो उन्होंने लिस्ट ऐड कर दीजिए, हमारे ये 10 टीचर हैं, इनमें से अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो हम बर्खास्त करेंगे। या फिर दूसरा शेड्यूल में उन्होंने स्टूडेंट की भी लिस्ट ऐड कर रखी है कि भाई अगर ये खाना खाते हुए या कुछ और एक्टिविटी करते हुए पाए जाते हैं तो इन पर पेनल्टी लगाई जाएगी। अब क्या होता क्या है, अब नेक्स्ट ईयर की अगर हम बात करें तो जो 10 टीचर थे मान लो, उनमें से 2 टीचर चले गए और 4 नए आ गए, टीचर हो गए 12। स्टूडेंट भी कुछ चले गए, कुछ नए आ गए, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट भी चेंज हो गए। तो क्या स्कूल अपनी रूल बुक, अपने नियम फिर से बैठ के लिखेगा? नहीं लिखेगा। ना ही स्टूडेंट के लिए फिर से लिखेगा जो नए आए हैं, ना ही उन टीचर्स के लिए जो नए आए हैं। तो वो क्या करेगा, वो जी शेड्यूल में चेंज कर देगा कि जहाँ उन्होंने लिस्ट में 10 नाम दे रखे थे उनकी जगह वो 12 कर देगा जो अब के टाइम है। जहाँ स्टूडेंट जो पहले थे, मान लो पहले 100 थे, अब बढ़ के 120 हो गए, तो वो इसको 20 के नाम। रूल वही रहते हैं, बच्चे या टीचर ऐड हो रहे हैं, खाली वो एक लिस्ट में चेंज करता है। जो नियम पहले थे वो वही हैं, वो लागू होते रहते हैं। भले वो नए उसमें जुड़ रहे हैं टीचर्स, या फिर स्टूडेंट नए जुड़ रहे हैं, या फिर कम हो रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खाली वो लिस्ट में चेंज करेगा, नियम वही रहेंगे। सेम कहानी लागू होती है आरबीआई एक्ट 1934 में। उसने अपने नियम बना रखे हैं, उसने अपने सेक्शन अलग बना रखे हैं कि भाई कौन कौन से नियम, कौन कौन से सेक्शन हैं जो उसे एम्पावर कर रहे हैं, जो बैंकों को जो उसके शेड्यूल में है उनको माननी पड़ेगी। अब टाइम टू टाइम शेड्यूल बैंक तो चेंज होते रहते हैं, कोई नया बैंक आ गया, कल को कोई नया बैंक ऐड हो गया मान लो, तो हर बैंक के लिए वो अपना नियम हर बार नया तो नहीं लिख सकता बैठ के।
वो हर बार जैसे उसके सेक्शन 42 में एक एम्पावर की लाइन दे दी कि भाई जो बैंक मेरी लिस्ट में आ जाता है उस बैंक को IRR मेंटेन करनी पड़ेगी। अब किसको मेंटेन करनी पड़ेगी? जो उसके शेड्यूल लिस्ट में है। शेड्यूल लिस्ट में अगर कल को जाके कोई नई बैंक ऐड हो जाती है तो फिर वो सारे नियम उस पर भी लागू हो जाते हैं। तो ये एक्चुअल में शेड्यूल की पूरी कहानी है कि भाई अगर नियम इतना बड़ा है कि आपको पता है चेंजेस हो रहे हैं और आगे भी होंगे, तो फिर शेड्यूल उसमें ऐड किए जाते हैं ताकि हमें पूरा नियम ना बदलना पड़े। दूसरी एक बात, खास बात क्या है कि RBI की नज़र में कोई भी बैंक सरकारी या प्राइवेट नहीं है। उसके लिए एक ही है सारी बैंकें, वो एक ही भाषा समझता है, शेड्यूल की भाषा। जैसे हम बोल देते हैं कि जैसे PNB, BOB, SBI है तो वो गवर्नमेंट बैंक, सरकारी बैंक है, या फिर हम कह देते हैं कि ICI, एक्सिस, HDFC है वो प्राइवेट बैंक है, तो वो ये भाषा नहीं समझता, वो शेड्यूल की भाषा ही समझता है। जो उसके नियम मानता है, जो उसके क्राइटेरिया फॉलो करता है, वो उनको अपनी लिस्ट में रखता है, उनको शेड्यूल बैंक ही मानता है। सब बैंकों के लिए नियम उसके समान ही है। वो तो हम लोग डिसाइड करते हैं शेयर होल्डिंग के बेस पे कि भाई अगर किसी बैंक में गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग ज़्यादा है 50% से, तो फिर वो एक गवर्नमेंट बैंक, सरकारी बैंक हो गई। अगर शेयर होल्डिंग प्राइवेट की ज़्यादा है, प्राइवेट सेक्टर की या प्राइवेट कंपनीज की, तो फिर वो प्राइवेट बैंक हो गई। वो हम लोग ही डिसाइड करते हैं, RBI ये भाषा नहीं समझता है। अब दो चीज़ें होती हैं, एक हमने समझ लिया अभी शेड्यूल 2, जो उस लिस्ट की बात कर रहे हैं वो शेड्यूल 2। अब उसमें भी शेड्यूल बैंक मेनली 2 टाइप्स की हो सकती हैं। कमर्शियल बैंक जो उस लिस्ट में शामिल है, और दूसरी है आपकी कोऑपरेटिव। ये शेड्यूल लिस्ट में शामिल होने वाले बैंक हैं। तो जो इस लिस्ट में नहीं है उनको क्या कहेंगे? तो उनको कहेंगे नॉन शेड्यूल बैंक। जैसे शेड्यूल है वो नॉन शेड्यूल है। और सेम जैसे शेड्यूल बैंक में 2 बैंक हो सकते हैं, कमर्शियल कोऑपरेटिव, वैसे ही नॉन शेड्यूल में भी दोनों चीज़ें हो सकती हैं। उसमें शेड्यूल भी कमर्शियल भी हो सकते हैं और कोऑपरेटिव भी हो सकते हैं। अब कमर्शियल बैंक कौन से होते हैं? क्या RBI एक कमर्शियल बैंक है? जी नहीं, RBI कमर्शियल बैंक नहीं है। RBI हमारा सेंट्रल बैंक है। वो मुनाफे के लिए काम नहीं करता, वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम नहीं करता। वो RBI जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करता है, पब्लिक की भलाई के लिए काम करता है, इसलिए वो कमर्शियल बैंक नहीं माना जाता। कमर्शियल बैंक वो बैंक होते हैं जो मुनाफे के लिए काम करते हैं। वो आपको नो डाउट बैंकिंग सुविधाएं देते हैं बेहतर से बेहतरीन, लेकिन साथ में वो ध्यान रखते हैं अपने मुनाफे का कि उनको प्रॉफिट हो। वो सब कमर्शियल बैंक की लिस्ट में आते हैं। कमर्शियल बैंक में आपके पब्लिक सेक्टर बैंक आ जाते हैं, जिसको हम सरकारी बैंक बोलते हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक आ जाते हैं, फॉरेन बैंक उसमें आ जाते हैं, RRBs रीजनल रूरल बैंक्स उसी में आते हैं। फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गए, पेमेंट्स बैंक हो गए, वो सब कमर्शियल बैंक के लिस्ट में आते हैं क्योंकि वो सब प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। कोऑपरेटिव बैंक भी एक बहुत बड़ी हायरार्की है अपने आप में, तो लेकिन इसको हम अलग से एक टॉपिक में डिस्कस करेंगे क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक भी अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, तो उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो कमर्शियल बैंक हमने देख लिए कौन कौन से हो सकते हैं। इसमें आपके आ गए पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक्स, RRBs इसमें आ गई, और ये सब के सब ये। लेकिन जो गवर्नमेंट बैंक है जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक या RRBs हैं वो इसमें नहीं आ सकती। बाकी ये चारों चीज़ें इसमें शामिल हो सकती हैं। आज के टाइम की अगर बात करें तो कोई भी कमर्शियल बड़ी बैंक या कोई भी कमर्शियल बैंक है वो नॉन शेड्यूल की लिस्ट में नहीं है। कोऑपरेटिव बैंक नॉन शेड्यूल में हो सकती है, जो हो सकता है अभी अभी बनी हो, वो इतनी छोटी हो कि उसके क्राइटेरिया जो हैं RBI के वो मीटअप नहीं कर पा रही है जैसे होंगे, तो कोऑपरेटिव बैंक को नॉन शेड्यूल बैंक में रखा गया है। इन फ्यूचर वो आगे ग्रो करेंगी और अगर वो टारगेट मीट कर लेती है, क्राइटेरिया मीट कर लेती है, तो फिर वो शेड्यूल में भी आ सकती है। तो ये पूरा फंडा, ये शेड्यूल बैंक में कमर्शियल कोऑपरेटिव सेम वहाँ पे पब्लिक और RRB उसमें नहीं आ सकते। बाकी प्राइवेट फॉरेन स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक उसमें आ सकते हैं। लेकिन हालांकि आज की डेट में कोई बड़ी कमर्शियल बैंक है वो नॉन शेड्यूल की लिस्ट में नहीं है।
नॉन शेड्यूल बैंक की आपको अलग से कोई लिस्ट नहीं मिलेगी, ना ही आरबीआई जारी करता है। हाँ, शेड्यूल बैंक के अंदर अगर कोई बैंक ऐड होती है तो टाइम टू टाइम आरबीआई जो है वो आपको नोटिफाई करता है, एक नोटिफिकेशन डालता है कि भाई फलाना फलाना बैंक है वो अब शेड्यूल 2 की लिस्ट में आ गई है। यहाँ तक हमने काफ़ी चीज़ें समझ ली हैं। शेड्यूल क्या है, शेड्यूल 2 की लिस्ट क्या है, उसमें कौन कौन से बैंक हो सकते हैं, नॉन शेड्यूल बैंक कौन कौन से हो सकते हैं। तो कुछ एक इंटरेस्टिंग चीज़ें तो अभी भी बाकी हैं समझनी कि भाई मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, मिनिमम क्राइटेरिया क्या है किसी भी बैंक का शेड्यूल 2 में शामिल होने के लिए। अगर कोई बैंक शामिल हो जाती है तो फिर उससे उस बैंक का बेनिफिट क्या है। और एक चीज़ ये भी है कि अगर कोई बैंक आज के टाइम में अगर शेड्यूल 2 में है तो क्या इन फ्यूचर आरबीआई उसको उस लिस्ट से हटा सकता है। तो ये सब टॉपिक, ये सब चीज़ें हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर इस वीडियो में इन चीज़ों को लेके चलेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आई थिंक वो बोरिंग भी हो जाएगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप बताइए, कमेंट में बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।